बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 5। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, और वो तमाम मेथड जो हमने सीखे एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, उन्हीं से मिलते जुलते मेथड, वो तमाम मेथड जो हमारे नंबर प्लेसमेंट वैल्यू के हैं, वो तो हमारे पूरे मैथ में हर जगह लाजमन इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन इसमें हमें सिर्फ आपको ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों चीज़ें हमने आपको सिखाई हुई हैं क्लास 1, 2, 3, 4 में। आप टेबल्स जो लर्न करते हैं वो भी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ही है। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है। और वो जब छोटी सी मल्टीप्लिकेशन हम आपको याद करवा देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब आप जो है इससे जो डिफरेंट नंबर आएंगे वो आप ना भी लर्न करें तो आपको वो आनी चाहिए, आप कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन 1.3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर अप टू 6 डिजिट बाय 10, 100 एंड 1000। अच्छा, अब सबसे पहले आपको जो बात बतानी है कि आपने मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट नंबर से तो जो सीखनी है 10, 100 और 1000 से सीखनी है। 10 में 1 ज़ीरो होता है, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं और 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं। और जब हम किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से जब हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करें तो सेम नंबर रिपीट हो जाता है, और उसके साथ 10 का 1 ज़ीरो हम उसके राइट साइड पे पुट कर देते हैं यूनिट प्लेस वैल्यू की जगह, और 100 के डबल ज़ीरो यूनिट्स और टेंस की जगह, और 1000 के यूनिट्स, टेंस और 1000 की जगह पे तीनों नंबर पुट कर देते हैं। ठीक है, ये आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो आपने जितने ज़ीरो, ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए है ये फार्मूला जिसमें आपके एक 1 के साथ 2, 3, 4 ज़ीरो आ जाए। यानी 10 में 1 के साथ 1 ज़ीरो आया, 100 में 1 के साथ 2 ज़ीरो आए, 1000 में 1 के साथ 3 ज़ीरो आए, 10,000 भी हो सकता है उसमें 1 के साथ 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 100,000 भी हो सकता है उसमें 1 के साथ 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। जितने ज़ीरोज़ हैं वो आप राइट साइड पे पुट करेंगे और पुट करके उसके बाद सेम नंबर रिपीट कर देंगे जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए, आपकी पहला ही नंबर है, प्रोड्यूस द नंबर बनाइए 214455 बाय 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से करें और 1000 से करें, इज़ इलिस्ट्रेटेड एज 100, जैसे आपको नीचे ये बताया गया है। 214455 मल्टीप्लाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो ज़ीरो है ये यूनिट प्लेस वैल्यू पे है, आपने यूनिट प्लेस वैल्यू पे ज़ीरो लगाया और 1 से बाकी सारे को मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर आ गया, 554412। अब 100 पे आ जाइए, यूनिट्स प्लेस वैल्यू और 10 प्लेस वैल्यू दोनों ज़ीरो आपने लगाए, उसके बाद सेम नंबर आ गया, आपने रिपीट कर दिया। अब 1000 के लिए आ जाइए, 3 ज़ीरो आपने पुट किए यूनिट्स टेंस 100 की जगह पर, और आगे 1000 वाला 1 है, 1 के साथ सबको मल्टीप्लाई किया तो वो वही सेम नंबर आ गया। वी कैन सिंपली प्लेस एज मैनी ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट एज देयर आर इन द मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर यानी जिससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर के अंदर जिसने किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है उसके साथ जितने ज़ीरो हैं वो आप राइट साइड पर पुट कर दें यूनिट्स टेंस 100 वाली प्लेस वैल्यू पर। अगर 1 है तो यूनिट पे आएगा, 2 हैं तो यूनिट और टेंस पे आ जाएंगे, 3 हैं तो 100 तक चले जाएंगे और उसके साथ आगे नंबर रिपीट कर देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर अप टू 6 डिजिट बाय 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर। ठीक, मल्टीप्लाई 254268 बाय 45 से आपने, इसका मल्टीप्लायर कौन है, 45 है, 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने 45 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें 5 क्या है, यूनिट है, और 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 40 है, 5 की प्लेस वैल्यू 4 है और 4 की प्लेस वैल्यू 40 है। तो आपने इसको, आपको एक मैं सिंपल सी बात बताऊं ये कैसे हुआ है।
आपको अक्सर टीचर्स पढ़ाते हुए ये बात कहते हैं कि जब आपने फर्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ लिखते जाना है, जब आप सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आप एक ज़ीरो पुट कर देंगे। ऐसा होता है ना, जब आप वो ज़ीरो पुट कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास फिर क्या रह जाता है, यूनिट्स वाली कॉलम में आपने ज़ीरो पुट कर दिया तो अब आपके पास अब टेंस वाला कॉलम आ गया और आप टेंस पे लिख रहे हैं। बुनियादी तौर से बेसिकली होता ये है कि ये देखिए, आपका मल्टीप्लाई आपने करना है 2 5 4 2 6 8 बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, 45 से। ठीक है, अच्छा अब आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे 2 5 4 2 6 8 2 6 8 45 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली ये क्या है, 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2 6 8 आपने इसको मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो आपका ये स्टेटमेंट आएगी। दूसरी लाइन में आपने इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 40 है। अब आपने 2 5 4 2 6 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 40 से। सेकंड नंबर पे जो लाइन में आएगा वो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब करिए 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 40 का 0, 4 हमने कैरी कर दिया, 5 6 ज़ा 30, 34, 34 को 4 और 3 हमने कैरी कर दिया, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13, 13 का 3, 1 कैरी कर दिया, 5 4 ज़ा 20 और प्लस 1 किया 21, 2 कैरी कर दिया, 5 5 ज़ा 25, 26 27, 2 कैरी कर दिया, 5 2 ज़ा 10 11 12। ये आपका आ गया जब आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा ही है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ यही आंसर आएगा, करके देख लीजिए। अच्छा, अब सेकंड आपका है, अब आपने 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिकली आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 40 से करना है। तो 40 में कितने ज़ीरो आते हैं, आपने ऊपर हमने पढ़ा है कि आपके साथ इसके साथ जो एक ज़ीरो आता है वो आप राइट साइड पे पुट कर सकते हैं, पढ़ा है ना। तो 40 में आप क्या 1 ज़ीरो आता है, आपने वो यहाँ पुट कर दिया। अब 4 को इससे करें, ठीक है। 4 का टेबल 8 तक पढ़े, 32 का आपने 2 पुट किया और 3 कैरी चला गया, यहाँ पे 3 कैरी गया, ठीक है। 6 4 ज़ा 24, 25 26 27, 7 और यहाँ 2 चला गया, 4 2 ज़ा 8 9 10, 0 यहाँ 1 चला गया, 4 4 ज़ा 16 और 1 17 और यहाँ 1 फिर आगे चला गया, 4 5 ज़ा 20 21 और ये 2 यहाँ कैरी हो गया, 4 2 ज़ा 8 9 10 और ये आपका 10 आ गया। जब आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आंसर आएगा, 1 0 1 7 0 7 2 0 और इसका आंसर आएगा 1 2 7 1 3 4 0। तो इसमें बताने वाली बात आपको ये है कि अगर आप
सिंगल नंबर से डिजिट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यूनिट नंबर से करते हैं। अगर आप डबल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सेकंड नंबर है वो आपका टेंस प्लेस का वैल्यू है, उसका एक ज़ीरो आपको पहले लगाना है। इसी तरह जब आप 3 डिजिट नंबर से करेंगे तो पहले नंबर को आप यूनिट प्लेस वैल्यू सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे नंबर में 40 एक ज़ीरो 40 का आपने यहाँ लगा दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। तीसरे नंबर पर आपका 2 है, ये 100 का है तो 100 के आपने 2 ज़ीरो लगाए और फिर 2 से सिंपली बाकी को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। ये आप बेशक इस नंबर को लिखिए, इसको चेक करने के लिए आप इस नंबर को लिखिए 154,205। इसको पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो जाहिर है आंसर आएगा 154,205। नेक्स्ट टाइम आप इसको 154,205 मल्टीप्लाइड बाय 40 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 40 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0028616। फिर आपका 2 है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 154,205 मल्टीप्लाइड बाय 200 के 2 ज़ीरो आपने लिख लेने। अब 2 5 ज़ा 10 का 0, 1 कैरी किया, ये 10 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 का 0, 1 कैरी किया, 2 1 ज़ा 2 और ये 3। इस सारे को प्लस कीजिए, 5 0 2 और 2 4, 8 9 10 14 का 4, 1 कैरी किया, 6 और 4 10 और 2 12, 1 कैरी किया, 10 का 0, 1 कैरी किया, 7 और 3। यूनिट्स टेंस 100 1000 10,000 100,000 और ये 37,24,405 आंसर आया है। अब आप इसको उस सिंपल तरीके से कीजिए जैसे बुक में ये लिखकर किया हुआ है, तो आपके यही सेम आंसर आएंगे और यही सब कुछ आएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। ये जो हमारा ये बुक है, बुक में एक्सरसाइज 4.1 है। इसका आंसर क्या होगा आपका? इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, आप पहले 0 पुट कर देंगे, फिर आगे 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए 7 2 6 7 2 6 5 4 और 3, ये आंसर आएगा। अब ये 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके साथ आपका आंसर आएगा 000 169 169 852। इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसी फॉर्मूले से, जिस फॉर्मूले से इसको मल्टीप्लाई किया था, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस तरह से। ये मल्टीप्लिकेशन के सिंपल क्वेश्चन है। 100 वाला, 100 में 2 ज़ीरो ऐड करके बाकी सेम नंबर आ जाएगा। 60 में अगर आप सिर्फ एक ज़ीरो ऐड कर दें और बाकी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर ठीक आ जाएगा। बाकी आपको ऐसे थोड़े थोड़े सॉल्व करने पड़ेंगे, करते जाइए और इसको देखते जाइए। 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी आ जाती है डिवीजन। डिवीजन में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, आपने डिवीजन पहले से सीखी हुई है और एक ही एक्सरसाइज, एक ही लेसन में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर लेसन दे दिया जाए तो मेरा ख्याल है आप कर लेंगे, क्योंकि आप क्लास 2 से डिवीजन करते आ रहे हैं। वो ज़रा स्मॉल नंबर डिवीजन थी, अब ज़रा लार्ज नंबर डिवीजन हो गई। अब आप पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ नंबर अप टू 6 बाय 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। ऐसा ही है।
24 से, अच्छा इसमें आपको बताना क्या है, ये आपने 4 में भी पढ़ा था, आंसर को क्यूटेंट कहते हैं, जो डिवाइड करता है नंबर उसको डिवाइज़र कहते हैं, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइडेंट कहेंगे, और जो चीज़ बचती है उसको रिमाइंडर कहेंगे। यह आपको पहले से पता है, आता है। इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कीजिए, 24 से करके देखिए, ये सारा आपको मेथड सिखाया हुआ है और इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। अब इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। अगर आपसे एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके यूट्यूब पे आपको एक्सरसाइज 1.5 और 1.4 मुकम्मल तौर से दे दी जाएगी। आज आप इसको करिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, इसके रूल्स पढ़िए और देखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।